नमस्ते। अक्सर होता यह है कि जो चीजें हमें सबसे आम लगती हैं, उन्हीं में सबसे गहरी कहानियां छिपी होती हैं। तो आज हम भविष्य की एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली न्यूज़ हेडलाइन को उठाएंगे और देखेंगे कि शब्दों के इस जाल के पीछे असल में क्या चल रहा है। ये रही वो हेडलाइन जिसका आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। अब पहली नज़र में तो ये बस सोने का भाव बता रही है ना? लेकिन जरा रुकिए, इसमें शब्दों का ऐसा ताना बाना बुना गया है जिसे एक बहुत खास मकसद से तैयार किया गया है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह का मनोविज्ञान का खेल है। चलिए इसके पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, मतलब तात्कालिकता या अर्जेंसी पैदा करना। ये कैसे कुछ खास शब्द एक रोजमर्रा की खबर को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो। इस शब्द पर गौर करिए, ब्रेकिंग न्यूज़। मीडिया की दुनिया में ये शब्द तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये एक सिग्नल है कि कुछ बहुत ज़रूरी हो रहा है और उसे अभी इसी वक्त जानना ज़रूरी है। हमारा दिमाग भी कुछ इस तरह से काम करता है कि ब्रेकिंग शब्द सुनते ही वो बाकी सब कुछ छोड़कर उस पर फोकस करने लगता है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि सोने के भाव जैसी रोजाना बदलने वाली एक आम जानकारी को ब्रेकिंग न्यूज़ का नाम क्यों दिया गया? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है जो हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए ही बनी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह की फ्रेमिंग से एक सामान्य सा दिखने वाला आंकड़ा एक ऐसी घटना बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। ये हमारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अरे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है, इस पर ध्यान देना ही होगा। और फिर लाइव और टुडे जैसे शब्द इस अर्जेंसी वाली भावना को और भी पक्का कर देते हैं। ये एक तरह का वादा है कि जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल अभी की है, इसी पल की। इससे मन में एक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी पैदा होता है कि कहीं को छूट ना जाए। ये भाषा असल में सबसे ताज़ा जानकारी देने का वादा करती है। ये उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जिनके लिए वित्तीय और सांस्कृतिक वजहों से रियल टाइम डेटा बहुत मायने रखता है, जिन्हें ये लगता है कि 1 मिनट की देरी से भी उन्हें कोई नुकसान हो सकता है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला और गहरा कैसे होता है। क्योंकि ये हेडलाइन सिर्फ अर्जेंसी पैदा नहीं कर रही, ये एक खास तरह के दर्शक वर्ग से सीधे सीधे बात कर रही है। यहाँ इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के वाक्यांश को भी जानबूझकर शामिल किया गया है। टुडेज गोल्ड रेट और आज का सोने का भाव, बात तो एक ही है, लेकिन दोनों का असर बिल्कुल अलग अलग है। ये कोई गलती नहीं है और ना ही ये कोई सीधा साधा ट्रांसलेशन है। नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक फैसला है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया? देखिए, ये जो दो भाषाओं का इस्तेमाल है ना, ये सीधा उन लोगों से जाकर जुड़ता है जिनके लिए सोना सिर्फ बाजार में बिकने वाली कोई चीज़ नहीं है। उनके लिए ये पीढ़ियों की परंपरा है, परिवार की सुरक्षा है, हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। जब कोई आज का सोने का भाव सुनता है तो उसमें एक अपनापन, एक भरोसा महसूस होता है। वो जुड़ाव गोल्ड रेट टुडे बोलने से शायद उतनी गहराई से ना आए। मतलब साफ है, ये भाषा के जरिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश है। तो चलिए अब इन दोनों हिस्सों को, मतलब अर्जेंसी और सांस्कृतिक जुड़ाव, इन दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं और समझते हैं कि ये एक लाइन की हेडलाइन हमें असल में क्या कहानी सुना रही है। ये हेडलाइन एक बहुत साफ फॉर्मूले पर काम करती है। देखिए, ये सोने के दाम जैसे एक कच्चे डेटा से शुरू होती है, फिर ब्रेकिंग और लाइव जैसे शब्दों से उसमें अर्जेंसी का तड़का लगाती है और आखिर में दो भाषाओं का इस्तेमाल करके इसे एक खास संस्कृति से जोड़ देती है। और नतीजा, एक साधारण सा नंबर एक भावनात्मक घटना बन जाता है, एक इमोशनल इवेंट। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि ये सुर्खी महज एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी आर्थिक चिंताओं का, हमारी गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का और आज की स्मार्ट मीडिया स्ट्रैटेजी का, इन सब का एक मिला जुला प्रतिबिंब है। सब कुछ एक ही लाइन में सिमट गया है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी और कितनी साधारण सी लगने वाली हेडलाइंस हैं जो असल में हमसे कई ज्यादा गहरी और बड़ी कहानी कह रही हैं। अगली बार जब कोई सुर्खी पड़े तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इन शब्दों के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है।